मेरे प्रिय दर्शकों, ओम नमः शिवाय। आप लोग कैसे हैं? हमेशा स्वस्थ रहे, मुस्कुराते रहे, भगवान शिव की कृपा बनी रहे। गुरु बृहस्पति दीपावली 2000 से पहले 18 अक्टूबर को अपने उच्च राशि में गोचर करके सभी राशियों को शुभ फल देने वाले हैं। 18 अक्टूबर को गुरु बृहस्पति का अतिचारी अवस्था में चंद्रमा द्वारा शासित ग्रह कर्क राशि में गोचर हो रहा है, जो 5 दिसंबर तक रहेंगे। 5 दिसंबर को फिर से वो मिथुन राशि में आ जाएंगे। ऐसे में यह समय जो होगा वह एक क्रांति लाने वाला समय है। सभी राशियों के जीवन में सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक संबंधों में एक मजबूती आएगी, एक क्रांति आएगी जो उसके जीवन को बदल देने की क्षमता रखता है। हम सभी राशियों का एक एक करके विश्लेषण करेंगे। आज जो विश्लेषण करने वाले हैं वो है मेष राशि का। यह प्रिडिक्शन होगा वो चंद्र राशि पर आधारित होगा, वैदिक ज्योतिष शास्त्र से कैलकुलेटेड है। गुरु बृहस्पति ज्ञान का, शिक्षा का, आर्थिक सुखों का, वैवाहिक जीवन का, पारिवारिक संबंध का, संतान का, आशीर्वाद का, गुरु का कारक माने जाते हैं। आपके जीवन में समृद्धि लाने के कारक माने जाते हैं। तो वही चंद्रमा जो कर्क राशि का स्वामी ग्रह है वो आपके भावनात्मक और आध्यात्मिक जीवन का कारक माने जाते हैं। तो दोनों मित्र ग्रह हैं और दोनों उच्च अवस्था में यहाँ पे गुरु 18 अक्टूबर को गोचर कर रहे हैं, जस्ट दीपावली से पहले। तो यह समय जो होगा वह आपको बहुत ही प्रभावित करने वाला है, क्योंकि गुरु की दृष्टि होती है, 3 दृष्टियां होती है और दृष्टि होती है वो पवित्र दृष्टि होती है। जहां भी जाती है वह निगेटिविटी, जो नकारात्मक ऊर्जा है उसको समाप्त करती है, उसको धनात्मक, आपको सकारात्मक रिजल्ट में, सकारात्मक परिणाम में बदलने की क्षमता रखता है। तो हम एक एक चीज को समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि मेष राशि का। मेष राशि राशि चक्र की पहली राशि है और गुरु मेष राशि के चौथे घर में गोचर करेंगे। हम बात करेंगे, आज जो बात करेंगे वाली गुरु बृहस्पति की बात करेंगे और उससे क्या क्या शुभ परिणाम मिलने वाला है और कुछ ऐसी त्रुटियां जो होने वाली है और सावधानियां बरतने की जो चीज होगी वो ही बताएंगे। और वीडियो क्लास में वह उपाय भी बताऊंगा जिससे आप बेहतर से बेहतर शुभ फल प्राप्त कर सके इस समय। तो मैं यह प्रिडिक्शंस है, यह अक्टूबर से लेकर आपके 5 दिसंबर तक का होने वाला है। गुरु मेष राशि के चौथे घर में है और चौथा घर होता है माँ का। माँ का आशीर्वाद आपको प्राप्त है और कहा गया है कि जिसे माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है, कन्याओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है, उसका अपने जीवन में तरक्की करते हैं। और भौतिक सुख देने वाला चौथा घर होता है, भौतिक सुख से संबंध रखता है, आपके भौतिक सुखों को प्रभावित करता है। आप अपने जीवन में, मेष राशि नोट कर ले, अपने जीवन में बहुत बड़ी खरीदारी करने वाले हैं। या तो भूमि की खरीदारी कर सकते हैं, भवन की खरीदारी कर सकते हैं, या वाहन की खरीदारी कर सकते हैं, या अपने घर के लिए कोई इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस खरीद सकते हैं जो इनके जीवन को बदलने की क्षमता रखता है, इनके दैनिक कार्यों को प्रभावित करेगा और भौतिक सुखों की वृद्धि करने वाला है। गुरु की दृष्टि जो यहाँ से पड़ रही है वो दृष्टि पड़ रही है, आपका जो पहला दृष्टि होती है, 5वीं दृष्टि, वो पड़ रही है अष्टम भाव। तो अष्टम भाव में जब गुरु की दृष्टि पड़ रही है वो बहुत ही वहाँ के जो नकारात्मक चीज़ों का है उसको खत्म कर देगा। यह जो काल होगा जो लगभग 2 महीने का है, लगभग 50 दिन का समय है, जिसमें आपको बहुत ही परिवर्तन लाने की क्षमता रखता है, आपके जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। तो अष्टम भाव जो होता है इसमें आपको यात्राएं करेंगे, दूर की यात्राएं होगा, धार्मिक यात्राएं हो सकती है जो आपके लाभप्रद होगा। आपको एक चीज का है, आपके योग में जो दुर्घटनाएं कुछ लिखी हुई है उसको यह खत्म करने की ताकत रखता है। गुरु की दृष्टि पड़ते ही वहाँ पर आपके अंदर जो एक सकारात्मक चीज़ों को देखा जाएगा और आप इतने मानसिक संतुलन आपका बना रहेगा और शारीरिक स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, जिससे आपके जीवन में आने वाले बड़े बड़े दुर्घटनाएं भी टल जाएंगी। और इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। दूसरी दृष्टि जो होगी गुरु की, जो 7वीं दृष्टि होती है, वो आपके कैरियर पे पड़ रहा है।
आपके बिजनेस में पड़ रहा है, तो आपके कैरियर में अचानक ग्रोथ मिलेगा। क्योंकि गुरु अब यहाँ पर क्या है, आपको अतिचारी अवस्था में तेजी से आने, आपके जो सालों काम वो 50 दिन में करके चले जाएंगे। आपको जल्दबाजी से लेकिन बचना है, सावधानी बचना है। लेकिन गुरु जो होते हैं और चंद्रमा का योग बना हुआ, दोनों योग बना हुआ है, इसलिए यहाँ पे आपका मानसिक और शारीरिक और संतुलन बना हुआ रहेगा। तो आप अपने कामों में फेल नहीं होंगे। ध्यान देके यदि काम करते हैं तो साथ ही साथ आपका करियर बिजनेस में ग्रोथ मिलेगा। ग्रोथ मीन्स आप अचानक बिजनेस आपका जंप करेगा। यहाँ पर आप ऐड ऑन कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, एक बिजनेस से 2 बिजनेस कर सकते हैं, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में फैलाव कर सकते हैं इसका, या कोई और नया कार्य इस दीपावली के अवसर पर जोड़ेंगे तो आपके लिए बहुत ही शुभ होने वाला है। विद्यार्थी जो कंपटीशन एग्जाम का सक्सेस के इंतजार कर रहे थे, वह समय आ गया है, यह सफलता मिलेगी, उनको नई नौकरी की प्राप्ति होगी। और जो नौकरी पेशा व्यक्ति हैं उनको पदोन्नति मिलेगी, वेतन की बढ़ोतरी होगी और उनको अपने क्षेत्र में, नौकरी पेशा को अपने क्षेत्र में, और व्यापारी जो है उनको अपने क्षेत्र में मान सम्मान की प्राप्ति हो गया और बड़े लोगों का उनका सहयोग मिलता रहेगा। विदेशों में जो व्यापारी कर रहे हैं उनको विशेष फल में प्राप्त होगा। जो नौकरी पेशा है उनको पदोन्नति मिलेगी और नए नए आय के स्रोत भी जनरेट होंगे इनको। विद्यार्थी जो विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए गए हैं वो अपना प्राप्त करेंगे, वह सफलता हासिल होगा उनको। तो यह समय है आपके सफलताओं का, आपके कैरियर में ग्रोथ का, नए नए इनकम के स्रोत आएंगे आपको। विदेशों में आपको विशेष लाभ प्राप्ति का योग बनना है, क्योंकि गुरु की जो आखिरी दृष्टि है आपके विदेश भाव पे पड़ रही है। आपके व्यय को, जो खर्च बढ़ा हुआ था वो कम हो जाएगा। हानि जहां हो रही थी बिजनेस में वो हानि खत्म हो जाएगी। आपके इन्वेस्टमेंट में आपको फायदा दिखेगा। आपको जो अचानक कोई नुकसान आपका दिख रहा था सामने, वो समाप्त होगा अक्टूबर के बाद में। ऐसे समस्याएं आप बहुत झेल चुके हैं, लेकिन ऐसे समस्याओं से आप निजात पाने का समय आ गया है। गुरु बृहस्पति आपके जीवन में सब कुछ देने वाले। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, करियर अच्छा रहेगा, विद्यार्थी का जीवन सफलता मिलेगी, धन की प्राप्त होगी। और आपको मैं बता दूं कि आपका पारिवारिक जीवन जो होगा बहुत ही अच्छा रहने वाला है, क्योंकि माता पिता का दोनों का सहयोग प्राप्त हो रहा है, बड़े बुजुर्गों का, समाज का मान सम्मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो रही है और जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होना है। आपको ध्यान रखना है कि अपने बड़ों का सम्मान, मान और सम्मान का ख्याल रखना है और आपको वो सब कार्य जो जल्दीबाजी में करते हैं उस पर कंट्रोल रखें, जल्दीबाजी नहीं करना है। तो आपका जो 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर का समय है, इसमें नए कार्य आप करें। इस दीपावली के अवसर पे आप नए कार्य यदि करना चाहते हैं, बिजनेस में जोड़ना चाहते हैं, जोड़ ले, बहुत अच्छा समय है। आप यदि कोई और नई नौकरी के तलाश में थे, आपको मिलेगा। आप 1 से 2 नौकरी करना चाहते हैं, करें, बहुत अच्छा समय है। सभी का सहयोग और सभी का प्यार आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। आपको वह कौन सा उपाय करना, मैं उसकी बात कर लेता हूं। तो आपको इस समय जब गुरु बृहस्पति गोचर हो रहे हैं, इस समय आप भगवान विष्णु की पूजा आराधना करें। साथ ही साथ प्रत्येक गुरुवार को केले का पूजा जरूर करें, जल चढ़ाए, पीला वस्त्र धारण करें और हो सके तो पीला भोजन ग्रहण करें। आपका यह 2 महीने का समय आपके भविष्य की रास्ता तय करेगा। ओम नमः शिवाय।